नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है। आप मेरे बारे में और अधिक डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे सोशल मीडिया लिंक्स से जान सकते हैं। तो आज हम अ, एनसीईआरटी साइंस की क्लास 7 के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। आप भाषा को लेकर चिंतित न हो। जहाँ ज़रूरी ज़रूरी है, वहाँ हमने महत्वपूर्ण हिंदी शब्दों को दे दिया है। तो सिर्फ़ आप लेक्चर को ध्यान से सुनें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। भले ही आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, तो ये आसान होगा ही आपके लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, इन द अब्सेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स? यानी कि इनमें से किस चीज के अनुपस्थित रहने पर पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगर आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है और वाटर और की जरूरत होती है, यानी पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोफिल दिया हुआ है, जो जिसके नहीं होने से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि सूर्य के ऊर्जा का अवशोषण का काम ये क्लोरोफिल ही करता है पौधे में, और बाकी जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और जल और अन्य खनिज लवण जड़ से पौधे लेते हैं, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के नहीं होने पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर, organism which prepare food for themselves using simple naturally available no raw materials are referred to as। मतलब जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे पदार्थों से। तो अगर प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि जो पौधे भोजन बनाते हैं, वो जो कुछ भी लेते हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, मिनरल्स हुए, पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं और उन्हीं से अपना वो भोजन बना सकते हैं। तो यानी पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और उन पौधों को जो खाते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि वो पौधों पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। इसमें मनुष्य भी शामिल है। तो आप मनुष्य को कह सकते हैं कि मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो बनाता नहीं है, वो भोजन पकाता है। भोजन तो बनाने वाले पौधे ही होते हैं, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रॉ मटेरियल का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो इस तरह से जो दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रोप्स यानी विषमपोषी कहते हैं। और जो पौधे हैं जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रोप्स यानी स्वपोषी कहते हैं। तो पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, और इन शाकाहारी जीवों को ये मांसाहारी जीव खाते हैं। और जब ये शाकाहारी और मांसाहारी जीव मरते हैं तो इन पर उग जाते हैं ये मशरूम जैसे कुछ जीव, और इन्हें जो है इन्हें मृत जीवी कहते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों पर ही उगते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे, यहाँ 3 शब्दों का अर्थ तो आप समझ ही चुके होंगे, और बाकी परजीवी को मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊँगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पता चल गया कि हमारा जो उत्तर है ऑटोट्रोप्स है, यानी स्वपोषी है, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, वो ऑटोट्रोप्स यानी स्वपोषी कहलाते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा परजीवी को समझ लेते हैं, यानी पैरासाइट्स जो वहाँ था उसे हम समझते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो जीवों को खाते नहीं हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए उन्हीं पर निर्भर है। वो उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पीला-पीला लत दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये स्वयं से प्रकाश संश्लेष की क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ये दूसरे पौधों पर चढ़ते हैं और उन्हीं पौधों
से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। और उसी प्रकार ये मच्छर होते हैं या फिर जो जू होते हैं, इनको लाइस कहते हैं, लाउस कहते हैं। और भी जो अन्य जीव होते हैं जो दूसरों जीवों का खून चूसकर रहते हैं, तो वो जीवों को खाते नहीं है, लेकिन वो उन्हीं पर निर्भर हैं। तो ऐसे जीवों को पैरासाइट्स कहा जाता है, यानी परजीवी कहा जाता है। पर मतलब दूसरा, यानी दूसरों जीवों पर वो निर्भर होते हैं। तो ये भी आप याद रखें, अगर इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाए, उदाहरण पूछे जाए, तो इसमें अमरबेल यानी कैस्क्यूटा हो सकता है, मच्छर हो सकता है, लाइस हो सकता है। तो इस तरह के जीव जंतु हो सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड देयर ऑन फूड। तो सभी जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और यहाँ एक बात आप और ध्यान रखें कि जो जिन पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। वो हरी नहीं होती, लेकिन उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन दूसरे रंग के पिगामेंट्स की अधिक उपस्थिति के कारण वो हरा नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जिन पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, उनके तनों में क्लोरोफिल होता है। जैसे कैक्टस हुआ, रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वो तनों में ही क्लोरोफिल होता है, वहीं से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये सब बातें भी आप याद रखें। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस है मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रोप्स, यानी ज्यादातर एनिमल स्वपोषी है। तो ये बिल्कुल गलत है। एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादातर पर विषम पोषी होते हैं, यानी वो दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हम प्रकाश संश्लेषण में देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर की जरूरत होती है। और चौथा है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन आजाद होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका मतलब हमारा उत्तर होगा 1 और 4, यानी कि यहाँ ऑप्शन में 1 और 4 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स बिकॉज, पिचर प्लांट जो होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि ये जो मुंह है, इनमें इंसेक्ट्स घुस जाते हैं अंदर। कुछ ऐसा अंदर इनके होता है कि इंसेक्ट्स अपने आप वहाँ आकर्षित होकर चले जाते हैं। और वो जब एक बार अंदर चले जाते हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इंसेक्ट्स जो है, इनके भोजन का मुख्य स्रोत होता है ऐसे पौधों का। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि ये इन पौधों में भी क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, जहाँ ये पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है, जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, कि पौधे जो है मिट्टी से ही नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन कम होने के कारण ये इंसेक्ट से या कीट पतंगों से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हमारा उत्तर होगा कि ये पिचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट ग्रोस इन सोयल विच लैक्स इन नाइट्रोजन, यानी ये इंसेक्ट को इसलिए ट्रैप करते हैं क्योंकि ये ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है। तो हमारा उत्तर ये बी होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड माउंट्स, मतलब इसमें से कौन सा टर्म, कौन सा शब्द ईस्ट में, मशरूम में और ब्रेड माउल्ड में होने वाले
न्यूट्रिशन के लिए यानी पोषण के लिए प्रयोग में होता है। तो यहाँ आप देख लें कि ईस्ट का मतलब को हिंदी में खमीर भी कहते हैं। मशरूम तो आप लोग जानते ही हैं और ब्रेड माल्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये ईस्ट है। ईस्ट कुछ ये सुखाकर कुछ इस तरह होता है ईस्ट। वो एक तरह का मृत जीवी ही है जो सड़े गले पदार्थों पर या फिर मृत जीवों पर बनता है। और ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है यानी कि वो बड़े-बड़े कणों को छोटे-छोटे कणों में तोड़ने को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो शराब बनाने में या फिर अचार बनाने में तो इन सब में ब्रेड बनाने में इन सब में यीस्ट का प्रयोग होता है। दूसरा है ये मशरूम आप देख सकते हैं, आप जानते हैं मशरूम के बारे में। ब्रेड माल्ट होते हैं जब ब्रेड खराब हो जाते हैं, तो उसपे ये अ, ऐसे कुछ उग जाते हैं, फंगस उग जाते हैं। तो ये मृत जीवी कहलाते हैं। ये सारे जो हैं ये मृत जीवी कहलाते हैं क्योंकि ये मृत जीवों से या जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोट्रोफ्स हमारा ऑप्शन नहीं होता, ऑटोट्रोफ मतलब होता है स्वपोषण और इंसेक्टिवोरस मतलब होता है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे पिचर प्लांट हम देख चुके हैं और फिट मतलब होता है जो मृत जीवों पर निर्भर है। तो ये हमारा उत्तर होगा। बाकी पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक पोषण होता है, यानी परजीवी पोषण होता है, उसके बारे में हम देख चुके हैं, जिसमें हमने अमरबेल, मच्छर वगैरह सब देखा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। When we observe that lower surface of the mm, leaf when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to such openings? यानी जब हम पत्ते के लोअर सरफेस को हम एक लेंस से देखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना। तो वो जो बड़ा करता है पौधों के करके दिखाता है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? तो आप इन्हें क्या कहते हैं, इससे पहले आप इसे समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये खुलते हैं और इस तरह से बंद होते हैं। तो इसको स्टोमाटा ओपनिंग और इसको स्टोमाटा क्लोजिंग कहते हैं। ये तो इन्हें रंध्र भी कहते हैं, मतलब ये छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। तो इनसे जो होता है वातावरण से गैसों का आदान-प्रदान करते हैं पौधे। तो इन्हें जो इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमाटा कहते हैं या फिर ये जो ओपनिंग है इसको स्टोमाटा कहते हैं। ये खुलते हैं और बंद होते हैं और गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा स्टोमाटा। आगे बढ़ते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। वन प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी एक रहने के लिए जगह देता है, पानी देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, जबकि दूसरा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड। दूसरा उसको भोजन देता है और भोजन तैयार करता है और उसको भोजन उपलब्ध कराता है। तो सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टर्म, यानी जीवों में ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? मतलब इसमें क्या होता है कि जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक जीव होता है इनको रहने के लिए जगह, पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देता है और दूसरा जीव बदले में भोजन प्रिपेयर करके उनको देता है। तो ये चीज़ें आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे पेड़-पौधे होते हैं, उनके जड़ों में कुछ फंगस होते हैं। तो वो फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं पौधों को कुछ जैसे जल लेने में मदद करते हैं, उनको वातावरण से नाइट्रोजन लेने में मदद करते हैं। तो और वो नाइट्रोजन लेकर, जल लेकर पौधे भोजन बनाते हैं, जो वो फंगस भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक-दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इसी तरह आप कुछ समुद्री जीवों में भी ऐसा ही कुछ होता है। वो जो शैवाल होते हैं, वो कुछ फंगस के साथ रहते हैं और वो एक-दूसरे की मदद कर कर इस तरह जीते हैं।
तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिम्बियोसिस कहा जाता है। और यहाँ जो अ, सेप्रोफाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको मृतजीवी कहते हैं, और पैरासाइट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको परजीवी कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम सहजीवी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following raw material is available in air for photosynthesis? मतलब हवा में इनमें से कौन सा कच्चा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित होता है? तो हम जानते हैं कि हवा में प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का प्रयोग होता है। तो हवा में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और ऑक्सीजन तो पौधे छोड़ते हैं, लेते नहीं है, इसलिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, यानी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उनके ज़रूरत की चीज़ है। और इस तरह से हमारा ये सेशन खत्म होता है। आप लोग को सभी भाषाओं में धन्यवाद, और हमें इनकरेज करने के लिए, ताकि हम और भी वीडियोज़ लाएँ और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाएँ। इस वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।